सभी भली भांति वाकिफ है। 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसको हम शॉर्टली नैस बोलते हैं, वो संपन्न होने वाला है। आप सभी को ये भी पता है कि ये हर 3 साल में एक बार होता है। 2017 में हुआ था, 2020 में इसीलिए नहीं हो पाया कि कोविड के कारण लॉकडाउन था, स्कूल्स नहीं खुल पाए। अभी भी स्कूल्स नहीं खुला हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने निर्णय लिया गया है कि ये परीक्षा होगी, असेसमेंट होगी। इससे एक तो अचीवमेंट तो पता चलेगा ही चलेगा, और दूसरा ये भी पता चलेगा कि 2 साल या 1.5 साल बच्चे स्कूल से दूर रहने से क्या लर्निंग लॉस हुआ है, या जो डिजिटल मोड से, अन्य माध्यमों से हम लोगों ने प्रयास किया, आप लोगों ने प्रयास किया, उसका क्या असर रहा। साथियों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 2017 का नैस में हमारा स्थान 17वें नंबर पर था, और चिंता का विषय ये है कि जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ते जाते हैं, 3री और 5वीं और 8वीं, ये भी आपको विदित है कि नैस 3 लेवल पे होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8। कक्षा 3 में उपलब्धि बच्चों का लगभग राष्ट्रीय स्तर का था। कक्षा 5 और कक्षा 8 में आने तक इतना अच्छा नहीं रहा। सफल होंगे ऐसा मेरा उम्मीद है। नमस्कार। जैसा कि संचालक महोदय ने अभी आपको बताया, नैस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रेजेंटेशन पर जाने से पहले मैं एक दो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि नैस के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल 2 महीने का समय बचा है, क्योंकि 4 नवंबर को दीपावली है और 12 नवंबर को नैस है। तो सितंबर और अक्टूबर जो है, केवल 2 महीने हमारे पास में एग्जैक्टली बचे हैं। इसलिए आज हम सब लोगों को, जो यहाँ हम लोग भोपाल में बैठे हैं और जो लोग जिले, ब्लॉक, क्लस्टर और ग्रामों में बैठे हैं, सबको ये कमिटमेंट करना होगा कि अगले 2 महीने हम सब लोग अपना 100% देंगे। उदाहरण के तौर पर आने वाले दीपावली के पहले शायद 10 संडे इस बीच में आएंगे, 10 रविवार आएंगे। तो हम सब लोग आज ये कमिटमेंट हम करें कि हम सब लोग संडे को भी काम करेंगे। मैं भी संडे को काम करूंगा। मैं भी इस 10 में से हर एक संडे को या तो किसी लर्निंग आउटकम पे मैं खुद एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, या फिर मैं किसी जिले में जाके किसी गांव में अभिभावकों से या बच्चों से मिलूंगा। तो मैं खुद भी हर एक संडे को वर्किंग संडे अगले 10 संडे तक बनाऊंगा। तो आपको भी, आप में से हर एक को हर संडे को भी अपना 100% देना है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें हम बिल्कुल भी कंप्लेसेंट या ढील नहीं दे सकते हैं। इसमें अगर हम अपना सर्वस्व हर एक आदमी देगा पूरी टीम के तौर पर, तभी इसमें जो टॉप 10 में आने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, उसको हम अचीव कर पाने की संभावना रहेगी, वरना हम बॉटम 10 में रहेंगे। ये बहुत ही स्पष्ट है। तो इसलिए हमें 100% कमिटमेंट देना होगा, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, नैस का महत्व इससे भी लगाया जा सकता है कि आप सब बोर्ड एग्जाम्स को बहुत महत्व देते हैं। जब कक्षा 5 और 8 की बोर्ड एग्जाम्स हमारे राज्य में हुआ करती थी, तो सभी लोग जो है, टीचर्स और फील्ड में सभी फंक्शनरीज बोर्ड एग्जाम्स को बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देते थे। लेकिन नैस बोर्ड एग्जाम से किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बताऊंगा। जो बोर्ड एग्जाम होती है, पहले बात तो ये है कि वो एक स्टेट स्पेसिफिक है, वो हमारे राज्य की बोर्ड एग्जाम है। तो हो सकता है कि जो राजस्थान के बोर्ड एग्जाम्स है, जो उनका बोर्ड ऑफ एजुकेशन अजमेर है, या जो महाराष्ट्र की बोर्ड एग्जाम्स है, वो सब में अलग अलग है, मतलब वो एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम नहीं है। लेकिन नैस जो है, एनसीईआरटी द्वारा ये परीक्षा ली जाती है, तो पूरे देश में, देश के सभी लगभग 750 जिलों में ये होगी, और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मानक प्रक्रिया के तहत होगी। तो इसका जो परफॉर्मेंस होगा, वो ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल पैरामीटर होगा अपने आप के परफॉर्मेंस के आकलन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स को कभी भी हम करिकुलम प्लानिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। हमारी जो पॉलिसीज बनती है, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से बने, या जो हमारे कार्यक्रम राज्य शिक्षा केंद्र और शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से संचालित किए जाते हैं, उसमें संशोधन के लिए हम बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स को कभी पैरामीटर नहीं मानते हैं। ना ही शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इसको मानता है।
लेकिन जो नैस के रिजल्ट्स होते हैं और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नैस के जो रिजल्ट्स होते हैं क्लास स्पेसिफिक, वो एक फीडबैक के तौर पे जरूर काम करता है कि हमें अपने जो पॉलिसीज है उसमें किस तरह के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चेंजेस लाने हैं, उसको फीडबैक के तौर पे नैस के रिजल्ट्स का यूज होता है। तो नैस जो है बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम थोड़ी मेहनत करते हैं या उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो नैस के लिए उससे हमें दुगनी मेहनत और दुगना उसको इम्पोर्टेंस जोर देना चाहिए। नैस 12 नवंबर को होगी, 4 कक्षाओं के लिए, कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए होगा। और ये जो है, जैसे मैंने बताया, सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये जो हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली है उसके स्वास्थ्य को जांचने का एक जरिया है। जैसे आपने देखा होगा, आप सभी लोग सरकारी सेवा में हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग होते हैं, तो 40 के बाद में या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो तो भी आदमी 40 के बाद में रूटीन चेकअप्स करता है। अपनी डायबिटीज का है, मतलब हाइपरटेंशन के लिए है, बाकी ब्लड टेस्ट है, सीबीसी है, रूटीन चेकअप्स है, एक्सरेज वगैरह करता है कि ओवरऑल हेल्थ मेरी किस तरह की है, ओवरऑल स्वास्थ्य मेरा कैसा है, क्या मेरे किसी ऑर्गन में कोई डिसफंक्शन है या कोई बीमारी डायग्नोज हो रही है या नहीं हो रही है, मैं ओवरऑल फिट हूं या नहीं हूं। तो एक पूरा डायग्नोस्टिक टेस्ट का सेट होता है जो आमतौर पर व्यक्ति 40 की उम्र पार करने पे सभी लोग करते हैं। जो विकसित देश है वहां तो प्रत्येक नागरिक करता है और भारत में भी कई लोग करते हैं। तो ये नैस उस डायग्नोस्टिक टेस्ट के सेट की तरह हमारे है एजुकेशन सिस्टम के हेल्थ को जांचने के लिए, कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो आउटकम्स हम डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या उसमें कोई गंभीर बीमारी है, क्या उसमें हमें कोई आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से नैस को हमें देखना चाहिए। सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक चेक सिस्टम है। जैसे कि मैंने बताया, इसके जो रिजल्ट्स है इसकी समीक्षा काफी वृहद स्तर पर की जाती है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में भी की जाती है और नीतिगत निर्णय इसके आधार पर लिए जाते हैं। कक्षा 3 और 5 में जो सब्जेक्ट्स है वो हिंदी, गणित और ईवीएस है, और कक्षा 8 में हिंदी, गणित, साइंस और एसएसटी इसमें सब्जेक्ट्स है, और कुछ लर्निंग आउटकम्स सिलेक्टेड है, उसके आधार पर इसमें पूछे जाते हैं। अब नैस किस तरह से अलग है, जो हमारी कॉमन एग्जाम्स होती है, इवन जो हमारी बोर्ड एग्जाम्स होती है, उसमें मेमोरी आधारित सवाल ज्यादा होते हैं, यानी कि ऐसे सवाल जो आपकी याददाश्त के ऊपर आधारित है। आपने कोई फॉर्मूला याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया और उसके आधार पर आप सीधे सीधे सवाल का उत्तर दे सकते हैं। उस तरह के सवालों का जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा होता है। लेकिन नैस में इस तरह के सवाल नहीं है। नैस में आपको चीजों को विश्लेषण करना होगा, एनालाइज करना होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, आपको अपने तर्क का इस्तेमाल करना होगा और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए होगी। मतलब केवल चीजें आपको याद करने से काम नहीं चलेगा। साइंस की कोई जैसे परिकल्पना है तो उस परिकल्पना को कंठस्थ करने से काम नहीं चलेगा। उस परिकल्पना को आप अपने आसपास के परिवेश में किस तरह से लागू कर पाते हैं, वो नैस उस चीज की जांच करेगा कि आपने उस परिकल्पना को आत्मसात किया है या नहीं किया, उसको इंटरनलाइज किया है या नहीं किया। तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और जब हम बच्चों से कंसेप्चुअल क्लैरिटी की अपेक्षा रखते हैं तो सबसे पहले हमारे जो शिक्षक है उनको अपने अपने विषय के कॉन्सेप्ट्स, विशेष तौर पर जो लर्निंग आउटकम्स नैस में सम्मिलित है, उन लर्निंग आउटकम्स के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये हम नैस 2017 की अगर बात करें तो इसमें इस ग्राफ को दिखाने का, बार चार्ट को दिखाने का केवल एक उद्देश्य है। इसमें ब्रॉड एक थीम निकल कर आती है कि कक्षा 3, 5 और 8 को अगर हम देखें समग्र रूप से सभी सब्जेक्ट्स को मिला के, तो कक्षा 3 से हमारा परफॉर्मेंस कक्षा 5 में कम रहा और 5 से कक्षा 8 में कम रहा। तो जैसे जैसे हमारी कक्षाएं बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा परफॉर्मेंस जो है, अचीवमेंट हमारा घटता गया। आगे जब हम आएंगे तो लर्निंग आउटकम वाइज भी देखेंगे कि उसी प्रकार के समान लर्निंग आउटकम में भले ही लर्निंग आउटकम समान है लेकिन कक्षा जब बढ़ गई तो कम हो गया। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि हिंदी का मैं उदाहरण दूंगा, तो हिंदी में कक्षा 3 में एक लर्निंग आउटकम है कि जो हमारा पाठ है, नॉर्मल पाठ सामग्री है, उसको पढ़ना, उसके विवरण को पढ़ना, उसको एक क्रम में क्रमबद्ध तरीके से, सिक्वेंशियल तरीके से उसको
रखना, उसके बारे में समझते हुए उसको पढ़ना, और लगभग सेम सिमिलर मिलता जुलता लर्निंग आउटकम कक्षा 8 के हिंदी में है, लेकिन उनके अचीवमेंट में 15 से 20% का अंतर है सेम लर्निंग आउटकम में। कक्षा 3 में जो बच्चा ये समझना मुश्किल है कि पाठ को पढ़ पा रहा था, समझ के पढ़ पा रहा था, उसके ऊपर आधारित सवालों का जवाब दे पा रहा था, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर पा रहा था, स्ट्रक्चर कर पा रहा था, वो बच्चा 5 साल बाद में कक्षा 8 में उसी तरह के पैराग्राफ को, पाठ को, गद्यांश को क्यों नहीं कर पा रहा है, ये एक गंभीर सोचने वाली बात है। तो इस स्लाइड का मूल मुद्दा यह है कि कक्षाएं जैसे ऊपर जा रही है, हमारा परफॉर्मेंस घट रहा है, तो कक्षा 5 और कक्षा 8 इनके जो शिक्षक है उनको विशेष ध्यान देना होगा। मतलब कक्षा 3 में भी देना है, ऐसी बात नहीं कि कक्षा 3 में हमें नहीं देना है, उसको भी हमें इंप्रूव करना है, लेकिन 3 के बनिस्बत, 3 के मुकाबले कक्षा 5 और कक्षा 8 में हमें और ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। करना चाहूंगा कि जिस तरह से लोग कमेंट कर रहे थे, वो उससे ये समझ में आया कि कोई चीज पहली बार इतना अच्छी तरह से पूरा टीम ने आप तक पहुंचाया है। मुझे ये बात सबके साथ कहने में अच्छा भी लगेगा, जब एएमडी साहब एक्सप्लेन कर रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कोई ब्यूरोक्रेट एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं टीचर था और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बट आज मैं पूरा सुना कि हर एक जो कंपोनेंट है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लाइव एग्जांपल्स देके पूरा टीम ने, खासकर एएमडी साहब ने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि इसका लाभ आपको मिलेगा। एएमडी साहब ने कहा, मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं कि किसी को हमें नोटिस देना पड़े, उसको रिमाइंड कराना पड़े, ऐसा बंदा हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो स्टेट से हम लोगों ने चिन्हित किया है वो एक तरह से आपका परफॉर्मेंस को देखते हुए, मेरिट को देखते हुए, आपका रुचि को देखते हुए सिलेक्ट किया है। किसी को लगता है कि साहब मुझे बिल्कुल नहीं करना ये काम, आप मुझे लिख के भेज दो या मुझे एसएमएस कर दो कि साहब इस काम से मुझे मुक्त कर दो, मुझे नहीं रुचि है इस काम में, मैं उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, कोई भी प्रश्न नहीं पूछूंगा। आपको रुचि नहीं है, थैंक यू, मैं और किसी से काम करवा लेता हूं। सिमिलरली आप अपना टीम चुनेंगे जिले में, उसमें भी कोई स्टेशनरी खर्च करके किसी को नोटिस देने वाला, किसी को जो जबरदस्ती करने वाला बिल्कुल भी मत चिन्हित करिए। अगर वो छोटा पद का है, आपको लगता है कि ये डिलीवर कर सकता है, बिल्कुल आप अपना टीम में रख लीजिए। तो ये एक कल से परसों से इस टाइप का एक आंदोलन टाइप बनना चाहिए कि लोग पूछे कि साहब क्या हो रहा है, आपके सभी टीचर, पूरा अमला किस काम में लग गया, कौन सा नया काम में लग गया। लोगों को लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि भाई जब टैक्स 2021 का रिजल्ट आएगा, हर वो व्यक्ति को सबसे, वैसे तो केपीएस ने बहुत अच्छा बात कही कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठ के बात करेंगे, हम आपको सपोर्ट करने के लिए, अल्टीमेटली वो डिलीवर करेंगे जो फील्ड में दौड़ के बच्चे से मिलके संपर्क करके उससे टेक्स्ट बुकलेट जो एडमिनिस्टर करा रहा है वो टीचर है, वो फुट सोल्जर है। हम इस बात को बिल्कुल रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। आपकी जो सहभागिता है वो बहुत ही वाइटल है। पूरा व्यवस्था जो है वो आपको सपोर्ट के, आप स्वयं के लिए उत्तरदायी है। आपका उत्तरदायित्व तो आपके बच्चों के लिए है, आपके उत्तरदायित्व तो मेरे प्रति नहीं है या आप भोपाल में बैठे हुए किसी के प्रति नहीं है। आप इस बात को भली भांति समझ लीजिए, आपके उत्तरदायित्व आपके बच्चों के प्रति है और समाज के प्रति। अगर आप इस दृष्टि से काम करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है हम बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे और आने वाले समय में बेहतर कल बनाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।